नमस्कार। हरि ओम तत्सत। तत्वबसी यू आर दैट यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन की शुरुआत मैं एक श्लोक से करना चाहती हूँ। उससे आप सबको समझ में आ जाएगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो वो आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं वे हजारों जन्मों तक कभी भी दरिद्रता या गरीबी का सामना नहीं करेंगे। उनके अंदर आयु, प्रज्ञा मतलब कि अच्छी बुद्धि, बल, वीर्य और तेजस का संचार होता है। तो ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा उससे आप सब तो समझ ही गए होंगे कि आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये श्लोक अभी जो मैंने आपके सामने पढ़ा वो महासुभाषित संग्रह से लिया गया है। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में। तो सूर्य नमस्कार करने का मुख्य कारण संभवतया उसके द्वारा जो जीवनदायिनी ऊर्जा हमें मिलती है, जिसके कारण धरती पर जीवन संभव है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना रहा है। सूर्य नमस्कार की एक आवृत्ति में या एक राउंड में 12 स्थितियाँ होती हैं या 12 आसन जिन्हें हम कहते हैं। तो प्रत्येक आसन या प्रत्येक स्थिति के लिए एक बीज मंत्र दिया गया है। उस बीज मंत्र के साथ अगर हम अपने शरीर में स्थित चक्रों के ऊपर भी ध्यान स्थित करें तो सूर्य नमस्कार का और ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए मैं आसन के साथ कौन से चक्र पे आपको अपना ध्यान स्थित करना है या केंद्रित करना है उसके बारे में बताती हूँ। तो आइए समझते हैं सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों के लिए अलग अलग मंत्र, बीज मंत्र और कौन से चक्र पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो सबसे पहला आसन होता है नमस्कार आसन, जिसमें आपका ध्यान आपके अनाहत चक्र पे केंद्रित होगा। उसका बीज मंत्र होगा ओम राम और मंत्र होगा मित्राय नमः। सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति हस्तोत्तानासन, उसमें आपका ध्यान आपके विशुद्धि चक्र के ऊपर होगा। उसका बीज मंत्र होगा ओम रीम और मंत्र होगा ओम रवये नमः। तीसरी जो स्थिति है हस्तपादासन की, उसमें आपका ध्यान आपके स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर होगा। बीज मंत्र होगा ओम ह्रूम और सूर्याय नमः मंत्र। चौथी जो स्थिति है वो होगी अश्वसंचलनासन की। इसमें आपका ध्यान आपके आग्नेय चक्र के ऊपर होगा, जो कि दोनों आईब्रोज के बीच में होती है, और बीज मंत्र होगा ओम ह्रीम और मंत्र होगा ओम भानवे नमः। पांचवी जो स्थिति है पर्वतासन की, उसमें आपका ध्यान फिर से आपके विशुद्धि चक्र पे, क्योंकि यहाँ पे कंठ पे आपके दाब आता है या प्रेशर फील होता है। ओम खगाय नमः ओम रोम बीज मंत्र। सिक्स्थ अष्टांग नमस्कार, इसमें आपका ध्यान आपके मणिपुर चक्र के ऊपर होगा। ओम पूष्णे नमः और आपका बीज मंत्र होगा ओम रह। तो ये जो 6 बीज मंत्र मैंने आपको अभी बताया वो इस सीक्वेंस में जाते हैं ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ह्रोम रह। और 12 नाम है सूर्य के अलग अलग, मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवित्रु अर्को भास्करोभ्यम नमोस्तुते। तो ये जो 12 नाम अभी मैंने आपको बताए वो हर एक अलग अलग स्थिति के साथ आप ये 6 बीज मंत्र और ये 12 नाम और उसके साथ साथ अपने चक्रों पे अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको सूर्य नमस्कार का बहुत ही ज़्यादा फल। तो आगे से सूर्य नमस्कार करते वक्त इन 4 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, किसी भी आसन को अपनी क्षमता अनुसार या अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार करें। ज़्यादा प्रेशराइज ना करें खुद को। इवेंचुअली धीरे धीरे किसी भी आसन को आप
उसके एंड गोल तक अचीव करने की कोशिश करें। दूसरा, आपकी सांसें या आपका ब्रेथ। कोशिश करिए कि कोई भी आसन करते वक्त आप अपने ब्रेथ को या अपनी सांसों को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं आप उस आसन के साथ। तीसरा, उस स्थिति का बीज मंत्र जो अभी हमने सीखा और उसका मंत्र जो दिया गया है, ये चारों चीज़ों का ध्यान रखकर नेक्स्ट टाइम जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आप कुछ अलग अनुभव करेंगे और उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट या फल आपको महसूस होगा। तो इसी के साथ अगले सेशन में फिर से किसी एक आसन के बारे में या आसन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ अननोन चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपको ध्यान देकर वो आसन करना चाहिए या उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, वो कहाँ से आया है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस जानकारी के साथ अगले सत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।